वेलकम बैक। बेटा जैसे कई स्कूल्स के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर एक बार नस्ट इक्वेशन बता दो, नस्ट इक्वेशन नहीं हो रही। तो मैं अब आज आपको नस्ट इक्वेशन बता रहा हूँ, उसके न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। तो अब एक बार आप ध्यान से देखिएगा, बोर्ड की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है जी। तो ये मैं आपको बोर्ड पर लेके गया हूँ। तो लेट अस सी कि ये नस्ट इक्वेशन होती क्या है और इसको कैसे अप्लाई करना होता है। बोर्ड की तरफ अब हमारे पास क्या होता है बेटा जी, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नस्ट इक्वेशन, तो ये जो नस्ट है ये एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने इक्वेशन दी थी। अब होता क्या था कि जैसे अब तक का इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने बुक से पढ़ लिया, आपके टीचर्स ने करा दिया हो, तो उन्होंने आपको ई नोड सेल निकालना सिखाया होगा कि ई नोड सेल अगर हमें निकालना होता है, इसको ईएमएफ बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड ईएमएफ। तो कंप्लीट सेल की जो रीडिंग आती है ना वोल्टमीटर के अंदर, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड ईएमएफ, और उसको ई नोड सेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर सबको? इसी तरह से ईएमएफ जो होता था ना, स्टैंडर्ड ईएमएफ, ये दो चीजों का सम होता था। एक तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, और साथ में होता था इसमें रिडक्शन पोटेंशियल। देखो लेफ्ट साइड क्या होती है आपके केस में, जब आप सेल बनाते हैं तो ऑक्सीडेशन होती है, तो उस हाफ सेल का क्या निकलेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और राइट साइड क्या होती है, रिडक्शन, तो राइट वाले हाफ सेल का क्या निकलेगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इन दोनों का जो सम होता है उसको ईएमएफ बोला जाता है। तो वो जो ईएमएफ होती है उसको शो करते हैं ई सेल से, ई के पैर में सेल लगा देते हैं। और ये जो होता है हमारे पास पोटेंशियल, इसमें अकेला ई यूज होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ई यूज कर रखा है, यहाँ पे पैर में सेल सुल नहीं कुछ भी लगाना होता। नोड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब जो कंसेंट्रेशन ली गई है 1 मोलर ली गई है, 1 मोलर ली गई है, और यहाँ पे भी 1 मोलर, मतलब जब यहाँ 1 मोलर है तो उसमें ऑटोमेटिक 1 मोलर ही रहेगी दोनों सोल्यूशन से। तो अब हमारे सामने दिक्कत क्या थी कि भाई इसकी तो हम रीडिंग नोट करके रख लें, स्टैंडर्ड सेल बनाना है 1 मोलर लेके और एक बार रीडिंग निकाल लें, एसएचई लगा के रिजल्ट आ जाएगा। बट लेकिन अगर सपोज दैट कल को आप बोलोगे सर हमें 1 मोलर पे नहीं करनी है, हमें तो 5 मोलर पे करनी है, 0.5 पे, या हमें तो 0.55 पे करनी है, 0.5, हजारों केस बन सकते हैं, तो फिर हमें नस्ट की इक्वेशन यूज करनी पड़ती है। तो नस्ट की इक्वेशन क्या है वो ध्यान से देखिएगा, उसका फायदा क्या है। तो पहले तो आपने समझना है कि मैं नस्ट की इक्वेशन क्यों लगाऊं, मुझे जरूरत क्या है। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि नस्ट की दो इक्वेशन है। तो जो मैं पहली करवा रहा हूँ वो है फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए मैं यूज कर रहा हूँ जो इसकी पहली इक्वेशन, ठीक है जी। तो इसकी पहली इक्वेशन क्या थी नस्ट की, इसका कहना था कि सपोज दैट आपको कोई भी इलेक्ट्रोड गिवन है और आपको उसका पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले अगर कॉपी पे आप लोग ये काम कर रहे हो तो सबसे पहले आप उसको रिडक्शन की टर्म में एक्सप्लेन कर ले। जैसे अब मान लो मैं एग्जांपल पहले लिखता हूँ फिर जनरल रिप्रेजेंटेशन। मान लो जिंक का ही केस है, तो ये Zn2+ हो गया मेरे पास, जिस कंसेंट्रेशन पे आपने निकालना है, मान लो C1 पे निकालना है, कोई भी XYZ हो सकता है। अब इसकी रिडक्शन की इक्वेशन बनाओ, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखते हैं यहाँ पे रिडक्शन हो रही है हमारे पास। अब अगर आप इसको एक जनरल रिप्रेजेंटेशन की तरह दिखाएं तो क्या बनेगा, N पॉजिटिव, N कौन होगा, मेटल, N कौन होगा, जितने उसके अंदर चार्ज है, जितना एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। ब्रैकेट में जिस कंसेंट्रेशन पे आपने करना है, लेट C1 ही थी, फिर कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, N इलेक्ट्रॉन, किसमें बदल जाएगा, मेटल N के अंदर। आज के बाद अगर आपको नस्ट इक्वेशन आती है थ्योरी में, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको इस तरह से रिडक्शन की टर्म में एक्सप्लेन कर लेना है, एक जनरल रिएक्शन की टर्म में। क्लियर बेटे? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आपने इसके बारे में लैंग्वेज लिखनी है कि क्या लैंग्वेज लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल। भाई कोई भी जो हाफ सेल होता है, जैसे हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ है, तो द यू कैन से कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल एट 298 केल्विन, 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 मोलर कंसेंट्रेशन इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। जैसे जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -0.76 वोल्ट रिडक्शन में। बट अगर आपका एम क्या है कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट इट्स पोटेंशियल एट सम अदर कंसेंट्रेशन, किससे, 1 मोलर से, एंड सम अदर टेम्परेचर 298 से, तो देन वी हैव टू अप्लाई नस्ट इक्वेशन। दोबारा बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल एट 298 केल्विन एंड 1 मोलर कंसेंट्रेशन इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। To find electrode potential at some other concentration and temperature, we have to use Nast equation.
अब नस्ट की इक्वेशन की डेरिवेशन नहीं है हमारे सिलेबस में, इसका रिजल्ट है। क्या रिजल्ट था इधर देखिए, ये कहता है कि E इज इक्वल टू ई नोड माइनस आर टी बाई एन एफ नेचुरल लोग, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एम की और बाय में आयंस की, ये हमने रिप्रेजेंट किया। ठीक है जी। इसके बाद आर की अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, टेम्परेचर 298 केल्विन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड, भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन, जैसे अब यहाँ पे 2 एक्सचेंज हो रहे हैं तो 2 हो जाएगा हमारे पास। जो ये होता है बेटा इसको उल्टा पढ़ना है, हमें लिखना भी है, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, और ये वैल्यू होती है आपकी 2.303 लॉग के। अच्छा, प्योर स्टेट में जो कंसंट्रेशन होती है दैट इज इक्वल टू 1, ये 1 होती है। अब यहाँ पे अगर चाहो तो आप रिडक्शन के टर्म में इसको शो कर सकते हैं लाइक दिस, ये हो। अब ये इक्वेशन नंबर क्या थी 1, ये थी 2, पुट कर दीजिए, पुटिंग सेकंड इन 1, दूसरी इक्वेशन को उठा के पहले में पुट करिए। अब नीचे स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर कर रहा हूँ बेटा इसको एक बार। यहाँ पे हमारा आ जाएगा E इज इक्वल टू ई नोड माइनस 0.0591 बाई एन, ये कहां से आया, इन सारी वैल्यूज को इसमें पुट करने के बाद। ठीक है जी। लोग 1 बाई मेटल आयन की कंसंट्रेशन जो ये आ, अब यहाँ पे जाओ तो आप दोबारा इसको इस क्रम में शो कर सकते हो, और चाहो तो अवॉइड कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा भाई, ये तो हो गया हमारा मेन रिजल्ट, और अगर एग्जांपल बनाऊं इसी के लिए, जिंक वाले के लिए, क्या बन जाएगा हमारा E, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कौन सा, रिडक्शन, क्योंकि नई कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसको आप रिडक्शन के टर्म में शो करो, इज इक्वल टू ई नोड माइनस बाई 2 log 1 बाई Zn 2 प्लस, ये आप इस तरह से इसको शो कर सकते हो। आई होप आप इसको इस करने की सिचुएशन में हो। इसका न्यूमेरिकल अभी 2 मिनट बाद करवाता हूं, तो पहले एक बार दोबारा देख लो क्या करना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में है, पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया रिडक्शन के टर्म में, फिर ये सीधी आपने जो इसकी वैल्यू होती है वो लिखी, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट की और रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट के लिए कॉमन एग्जांपल बनाया। तो ये जो इक्वेशन थी बेटी, ये नस्ट की इक्वेशन थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। अब इसकी एक और इक्वेशन है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसकी दूसरी इक्वेशन है नस्ट इक्वेशन फॉर EMF ऑफ ए सेल। दोनों में डिफरेंस है, जो पहले वाली थी वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए थी, और ये किसके लिए, सेल के लिए। इसमें हमें पहले एक सेल चाहिएगा, तो लेट अस सी सेल कैसे। ये हमारा बड़ा एक कॉमन सेल था, अगर आपको याद हो, जिंक वाला, ये ठीक है जी, ऐसे रिप्रेजेंट करते थे हम इसको। ये मेरे पास जिंक के लिए था और कॉपर का सेल, ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस बार मैंने कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं लिया, मैंने कंसंट्रेशन चेंज कर दिया, इधर C1 ले लिया, इधर C2 ले लिया। तो फिर वही पहले की तरह क्या होगा, EMF ऑफ ए सेल एट 298 Kelvin and 1 molar concentration is known as standard EMF, and to find EMF at some other concentration and temperature we have to use an equation known as Nernst equation। लैंग्वेज लिखी। अच्छा, एक और चीज बता रहा हूं, अपने सिलेबस में ना टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हम लोग, टेम्परेचर 298 ही रख रहे हैं। तो अब अगर मेरे को यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी हो सेम जैसे पहले किया था, तो पहले मैं इसको क्या करूंगा, इक्वेशन के टर्म में दिखा देता हूँ। अब देखो 2 काम कर सकते हो आप, पहले तो आप रिएक्शन लिख दो, आप जैसे मैं लिख के बता देता हूँ, Zn gives Zn2 plus C1, 2 इलेक्ट्रॉन, कौन सी रिएक्शन बनी, ऑक्सीडेशन हाफ। फिर इसके नीचे क्या लिख देंगे, रिडक्शन हाफ। बट लेकिन एक जो अच्छा बच्चा होता है ना, उसको पता है कि ये काम करने की मुझे जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो इसको अवॉइड कर सकते हो, ये आप मत करिए। अब इसके लिए सीधी इक्वेशन लिखे लाइए, Zn solid plus Cu2 plus concentration C2 gives Zn2 plus C1 plus यहाँ पे क्या आएगा, कॉपर सॉलिड।
ये आप लोग इक्वेशन लिख सकते हो इसकी जगह, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, नथिंग, जैसे पहले करते थे। अप्लाइंग नास्ट इक्वेशन क्या रहता है, देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नोड सेल माइनस आर टी बाई एन एफ नेचुरल लॉग, ऊपर प्रोडक्ट Zn 2 प्लस कॉपर बाय में Zn और कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन। अब वैल्यूज पुट कर रहे हैं यहाँ पे। आर की वैल्यू कितनी दी, 8.314 जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। टेम्परेचर कितना था, 298 केल्विन। एन कौन था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। एफ कौन था, 96500 कूलम। नेचुरल लॉग कौन था, 2.303 लॉग। कॉपर की कंसंट्रेशन, जिंक की कंसंट्रेशन 1। अगर ये सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 पुटिंग 2 in 1, क्या रिजल्ट आएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग जिंक आएंगी और बाय में कॉपर आएंगे। अब आप लोग देखिए कुछ भी नहीं है, नथिंग है, वैसे ही डरे बैठे रहते हैं नास्ट इक्वेशन, ये नास्ट इक्वेशन। तो अब आप इसका यूज सीखो क्या है। पहले अगर आपको ई नोड सेल की वैल्यू पता है और जिस कंसंट्रेशन पे आप निकालना चाहते हो वो कंसंट्रेशन आपको पता है, फिर आपको ई सेल निकालने के लिए अलग से सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेल को आप इसी इक्वेशन की मदद से निकाल सकते हो। जैसे मैं अब आपके साथ 2-3 न्यूमेरिकल शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, पहले लिखिए, चलिए कॉपी में न्यूमेरिकल। कहते हैं कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर वायर, फिर बोल रहा हूं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर वायर डिप्ड इन 0.1 मोलर, डिप्ड इन 0.1 मोलर CuSO4 aqueous solution, 0.1 मोलर CuSO4 aqueous solution at 25 डिग्री सेल्सियस। अब इधर देखिए ध्यान से, और ये आपको गिवन है कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट। अब बेटे इस तरह के न्यूमेरिकल में आपने सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले तो चेक करना है यार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है या ईएमएफ पूछी है। जैसे मैं फिर पढ़ रहा हूँ, इसने क्या कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हमें कौन सी नस लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली, ठीक है जी। अब कंसंट्रेशन कितनी दी है, 0.1 मोलर। तो जब ये 0.1 मोलर कह रहा है तो और भी पक्का हो जाता है हमें कि भैया नस्ट का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से आंसर स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं इसको शो करूंगा रिडक्शन की टर्म। तो कॉपर 2 प्लस आयन है हमारे पास, ठीक है जी। कितनी कंसंट्रेशन है उसकी, 0.1 मोलर। इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये बन गया हमारा कॉपर सोल्ट, ठीक है जी। अब आप लोग अप्लाई करिए नास्ट इक्वेशन। अप्लाइंग नास्ट इक्वेशन किससे शो करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, ई से। ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 बाय एन लोग, इसकी कितनी होती है 1 बाय में कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन। अब इधर आइए ध्यान से, ये वैल्यू कितनी आ गई 0.34 वोल्ट माइनस एन की वैल्यू कितनी है 2 लोग, और कॉपर आएंगे कितनी है 0.1, तो ऊपर जाके 10 हो जाएगा, लोग 10 कितना होता है 0.34 वोल्ट माइनस अप्रोक्स में लिख देता हूं, ठीक है। ये वैल्यू आ गया आपके पास। तो आई होप अब आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हो। तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आएगा हमारे पास बेटे 0.3105, जो भी आ गया, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, तो आप लोग कर लीजिएगा आपका काम। यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, हाँ यहाँ गड़बड़ है बेटा, वही देख रहा था जब से। यस, अब मुझे पता है 3105 वोल्ट, ठीक है जी। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब बेटा इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। इस बार ये क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर कि एक इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन है, देखो ध्यान से, मैग्नीशियम सॉलिड, ठीक है जी, प्लस सिल्वर आयन और कंसंट्रेशन है 0.0001 मोलर गिव्स, यहां पे दे रहा है मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन
0.130 वोल्ट, सॉरी 0.130 मोलर, और साथ में सिल्वर, ये आ गया जी हमारे पास। अब कहते हैं कि कैलकुलेट ई सेल, ई सेल क्वेश्चन मार्क है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है मैग्नीशियम का, ये वैल्यू है माइनस की 2.37 वोल्ट, और साथ में सिल्वर का 0.80 वोल्ट, ये वैल्यूज है हमारे पास। अब आप लोग एक बार बोर्ड की तरफ देखिएगा कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। देखो पहले तो देखते हैं कि हमें पता कैसे लगाना लगेगा। यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं, और इस बंदे ने ई सेल पूछा, ई नोड सेल नहीं पूछा हमसे, तो यानी कि साफ पता लग रहा है कि ये केस किसका है, नस्ट इक्वेशन का केस है। अब नस्ट अप्लाई करने से पहले आप लोगों को ई नोड सेल तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो इक्वेशन में पुट करना पड़ता है, और उससे पहले भी हमें अब इस सेल को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। लेट अस सी कि कैसे रिप्रेजेंट करें। देखो भाई यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया, ये क्या हो रही है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो रही है यहाँ पे, रिडक्शन। साफ दिख रहा है आपको, कोई ज्यादा सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज और चेक कर लो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 2। तो अगर मैं अब यहाँ पे सेल रिप्रेजेंट करूँ आंसर के अंदर, तो क्या बनेगा, Mg/Mg2 प्लस 0.130 मोलर डबल स्लैश, क्योंकि मैंने क्या दिखा दी, ऑक्सीडेशन। अब जब बेटे आप रिडक्शन दिखाओगे, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे डबल करने की जरूरत नहीं होती है। डबल करोगे तो फिर आप लोग फंसोगे, फिर पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हो। मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं। बेशक इक्वेशन में यहाँ पे 2 है, लेकिन पोटेंशियल जब निकालती है, सेल रिप्रेजेंट करते हो, तो यहाँ डबल नहीं किया जाता। तो यहाँ आप डबल नहीं करोगे, Ag प्लस ही रखोगे। कितनी कंसेंट्रेशन है, 0.0001 मोलर, और स्लैश सिल्वर, ये आपने इस तरह से रिप्रेजेंट करा। अब मैं अगर ये लिखूं पहले, ये मेरे पास कौन है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये मेरे पास कौन है बेटे, रिडक्शन हाफ सेल। ये मैंने आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट किया, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने लगाना है ई नोड सेल का फॉर्मूला, जो आपको पहले करवाया जा चुका है। ई नोड सेल का फॉर्मूला होता है ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड, और दोनों ही किसकी टर्म में लेने हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म। वो भी मैं क्लियर करता हूं। अब बेटे लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन हो रही थी, तो ये कौन था आपका, एनोड, और ये कौन था आपका, कैथोड। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हमेशा यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैथोड माइनस एनोड पर। ध्यान रखना दोनों रिडक्शन की टर्म में। इधर आ जाओ ध्यान से, ये कैथोड है हमारे पास, ई नोड Ag प्लस स्लैश Ag। अगर आप यहां देखें तो रिडक्शन दिखा रखी है मैंने, माइनस ई नोड एनोड के ऊपर बेशक ऑक्सीडेशन हो रही है, बट हमारे फॉर्मूले की डिमांड क्या है, रिडक्शन की टर्म। क्या आएगा, Mg2 प्लस स्लैश Mg, ये हमने किया दिया। फिर दोबारा देखिए, सेल था, इधर ऑक्सीडेशन इधर रिडक्शन, कैथोड माइनस एनोड, दोनों रिडक्शन की टर्म। अब वैल्यू पुट कराओ यहाँ पे, सिल्वर का चेक करो कितना है, 0.80 वोल्ट माइनस, और मैग्नीशियम का चेक करो कितना है, 2.37, सम करेंगे तो प्लस का 3.17 वोल्ट। इस तरह से आपने पहले क्या निकालना है, ई नोड सेल। दोबारा देख लो बेटे एक बार, पहले क्या कर रखी थी इक्वेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ले लिया, सेल रिप्रेजेंट कर दिया, ई नोड सेल निकाल दिया। ई नोड सेल में रिडक्शन की टर्म में वैल्यूज पुट की, आपको ई नोड सेल की वैल्यू मिल गया। मेरे को रब करनी पड़ेगी, दिखेगा नहीं तो बोर्ड आपको। अब ई नोड सेल में तो याद है कि 3.17 आया। अब आपने क्या करना है, अप्लाइंग करनी है नस्ट इक्वेशन। क्या दी नस्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 0.0591 बाय एन लोग ऊपर प्रोडक्ट की। अब ये इक्वेशन आनी चाहिए आपको, ये दे रखी है उसने इस क्वेश्चन में, तो गिवन थी। तो ऊपर प्रोडक्ट की क्या आ रही है, कंसंट्रेशन Mg2 प्लस की, क्योंकि ये तो 1 ही हो जाएगी। अब बाय में क्या आएगी, सिल्वर आएगी, और ये जो होगा आगे क्या बन जाएगी इसकी पावर। इस तरह से आपने इसको नोट डाउन करके रखना। तो अगर मैं ई नोड सेल पूछूं तो कितना आ गया आपका, 3.17 वोल्ट,
माइनस 0.0591 बाई एन, एन की वैल्यू कितनी आ गई 2, लोग ये वैल्यू कितनी आ गई 130 और बाय में क्या आएगा 0.0001 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब बेटे इसको ओपन कैसे करना है, सोल्व कैसे करना है मैं बताता हूं। पेपर में ना आपको log 13 की वैल्यू गिवन 1139 ऐसे लिख के देगा। कई बार क्या होता है टीचर भी गलती कर जाता है कि वो सोचता है कि ये सोल्ड वैल्यू नहीं देता कभी भी, आपको बनानी पड़ती है। कैसे बनाएंगे मैं सिखाता हूं। यहाँ आ गया 3.17 वोल्ट माइनस 0.0591 बाई 2 लोग। अब पहले डेसिमल हटा दें, मैं डेसिमल में इसको 130 कर देता हूँ। ऊपर कितना आ गया है -3, ठीक है जी। नीचे भी पावर हटा दो, सॉरी डेसिमल -1 -2 -3 -4 यानी 1 × 10 की पावर -4 का स्क्वायर क्या आ गया माइनस का 8, -8 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 10 की पावर 5, इसको भी हटा दो क्या आ गया 10 की पावर 6। अब आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हो आपका गलत ना हो तो इसको अलग लिख लिया करो ऐसे। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गए 3.17 वोल्ट माइनस 0.0591/2 log 13 और ये हो गया log a × b, तो log a + b, तो ये 6 log 10 कितना हो जाएगा 6। तो log 13 की वैल्यू कैसे बनानी ये तो आपको पता लगेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं बताता हूँ। देखो हर एक बंदे का अपना तरीका होता है लोग सिखाने का, तो मैं बड़ा सिंपल सा मेथड लगाता हूँ। ये वैल्यू एज इट इज लिख ली वैल्यू एज इट इज। अब यहाँ काउंट करो कितनी डिजिट है, यहाँ डिजिट नंबर नहीं 2 डिजिट है 1 2, एक डिजिट के लिए तो डॉट और जितना बच गया उसको एज ए नंबर आके लिख दो। तो ये आ गया 1.113। कईयों को नहीं समझ आया तुम्हारे, मान लो लोग 130 होता, इसके लिए भी यही लिखते 1139। कितनी डिजिट होगी टोटल डिजिट काउंट कर रहे हैं 3 होगी इस बार, डॉट 1 के लिए और 2 आ गए। अब लेट करो अगर ये लोग 1300 होता फिर क्या हो जाता 4 डिजिट 3 आगे आ जाता। वो डिपेंड करेगा कि कितनी आपके पास डिजिट्स है। अब आप इसको सोल्व कर लोगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था नस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन। एक और अच्छा सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है जी। अब लेट अस सपोज कि आप लोगों को एक अच्छे से क्वेश्चन से तंग करता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा बस मुझे। यस, लेट अस सपोज दैट कहते हैं कि ए वोल्टिक सेल इज सेट अप बिटवीन एल्यूमिनियम एंड निकल वेयर एल्यूमिनियम इज इक्वल टू, एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन गिवन है और एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर, ठीक है जी। और निकल 2+ आयन की कंसंट्रेशन गिवन है और ये वैल्यू दे रहा है हमें 0.50 मोलर, ठीक है बेटे। इसके अलावा हमें निकल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है -0.25 वोल्ट और साथ में मुझे गिवन है एल्यूमिनियम का ये वैल्यू है -1.66 वोल्ट। अब आपने क्या करना है, देखिएगा ध्यान से, यहां पर आपने करना है कैलकुलेट ई सेल कैलकुलेट करने आपने, लेट अस सी कैसे करना। अब देखो उसने सबसे अच्छी चीज किया कि मेरे को इस बार सेल रिप्रेजेंट करके ही नहीं दिया, तो अब हमें खुद करना पड़े। मैं खुद करने के लिए पहले यहाँ पे जाऊंगा। अब आप लोग यहाँ चेक करके बताइए मेरे को, क्या दोनों रिडक्शन है दोनों ऑक्सीडेशन है? ये चेक करो ये भी रिडक्शन है और ये चेक करो ये भी क्या रिडक्शन है। तो जब दोनों रिडक्शन ही है तो इसका मतलब सेल तो पॉसिबल ऐसे तो हो नहीं सकता दोनों रिडक्शन से। एक को क्या करनी पड़ेगी ऑक्सीडेशन और दूसरे को क्या करनी पड़ेगी रिडक्शन। तो अब इनमें से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो तो रिडक्शन ही करेगा और दूसरा क्या करेगा ऑक्सीडेशन। अब हमें कैसे पता लगे, बटा नेगेटिव में जितनी वैल्यू छोटी होती है समझ रहे हो माइनस में, वो उतनी बड़ी मानी जाती है। तो ये वाली वैल्यू बड़ी है -0.25, यानी कि निकल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज ग्रेटर देन किससे एल्यूमिनियम से, यानी कि निकल वाला इलेक्ट्रोड तो पक्का क्या करेगा रिडक्शन और ये वाला इलेक्ट्रोड क्या करेगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको ऐसे नहीं पता, तो मैंने आपको सीरीज करवाई थी, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लीला के बाबा काका नाना मांगे आलू। एल्यूमिनियम तो ऊपर ही आ गया था और निकल आते नीचे, तो नीचे जाते हुए रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, तो इसके अलावा निकल का रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेट है।
अब आप लोग सबसे पहले सेल रिप्रेजेंट कर लो, क्या बनेगा बताओ मेरे को, एल्यूमिनियम स्लैश एल्यूमिनियम 3+, क्योंकि इसको क्या करनी पड़ेगी ना, ऑक्सीडेशन। ये उल्टा लिख रखा है, इसको सीधा कर लिया ये स्लैश Al3+। कितनी कंसेंट्रेशन है 0.001, डबल स्लैश निकल 2+, क्या कंसेंट्रेशन है 0.50 स्लैश निकल। ये आ गया जी हमारे पास। अब आगे चलने से पहले एक बार के लिए इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन भी लिख लो, Al solid gives Al3+ aqueous, साथ में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे, ये आ गया। ये कौन थी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इधर आ जाओ, निकल 2+, 0.50 लिख दो या आप एक्वस लिख लेते हैं एक बार के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन, ये कौन आ जाएगा निकल। ये कौन थी, रिडक्शन। बैलेंस कर लीजिए, डबल डबल, यहाँ कितना आएगा 6, 3, यहाँ कितना आएगा 6, यहाँ कितना आएगा 3। ओवरऑल जनरेट करिए वो ओवरऑल, या क्या बना 2Al प्लस 3 निकल आयन। अच्छा निकल की कितनी है 0.50 गिव्स 2 एल्यूमिनियम 3+ आयन। एल्यूमिनियम आयन की कितनी है 0.001, साथ में 3 निकल। यहाँ से ना आपको 2 काम हो गया, एक तो आपको n की वैल्यू पता, आज के बाद जरूरत नहीं है, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है कोई जरूरत नहीं, सीधा ये लिख दो, लेकिन मुझे लगा कि पहली बार कर रहे हो शायद, तो इसलिए मैंने लिख दी। अब पहले की तरह क्या निकालेंगे बेटे, ई नोड सेल। ई नोड सेल की वैल्यू कैसे निकलेगी, वही ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। ई नोड कैथोड कौन बनेगा, ये कौन बनेगा पहले वाला एनोड, और ये क्या बनेगा कैथोड। और पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने दोनों किसके टर्म में रिडक्शन, तो निकल 2+ स्लैश निकल माइनस ई नोड एल्यूमिनियम 3+ स्लैश एल्यूमिनियम। अब यहाँ वैल्यू पुट करो ई नोड सेल की, ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 0.25 वोल्ट माइनस, और एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा 1.6। तो इसको जब आप सोल्व करोगे वैल्यू आएगी 1.41। तो ये आपने पहला पार्ट सॉर्ट आउट कर लिया। अब आप लोग क्या करिए, इसके ऊपर अप्लाई करिए नास्ट इक्वेशन। नास्ट इक्वेशन अगर मैं देखूं, ई सेल 1.41 वोल्ट माइनस एन की वैल्यू कितनी आ गई 6 लोग एल्यूमिनियम 3+ स्क्वायर और बाय में निकल 2+ क्यूब। एल्यूमिनियम 3+ का स्क्वायर चेक करिए कहां पे हमारे पास 0.001 का स्क्वायर और बाय में 0.50 का क्यूब। अब मैं लोग नहीं सिखा रहा आज आपको, ठीक है, अभी अपने आप करिएगा आपका काम। तो आई थिंक इसकी मदद से अब आप लोग नस्ट इक्वेशन कर सकते हो। तो मैंने दोनों नस्ट इक्वेशन डील कर दिया आपके साथ। कौन कौन से वाली, सबसे पहली नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नस्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ। अब बेटा क्योंकि टाइम है और आपका पेपर भी है कुछ बच्चों का, तो मैं इसलिए एक और टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नस्ट इक्वेशन या फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, एक ही बात हो जाती है। अब आप इधर देखिए ध्यान से, आज मैं आपके साथ दोबारा एक बार वर्किंग डिस्कस कर रहा हूं। इधर देखो, ये जिंक की रोड होती थी और यहां सॉल्यूशन कौन सा होता था हमारे पास, ZnSO4। स्टैंडर्ड सेल था तो 1 मोलर। यहां कौन सी रोड थी, कॉपर की रोड थी। सॉल्यूशन कौन सा था, CuSO4 1 मोलर। यहां लगा देते थे हम लोग वोल्टमीटर, ये लगता था सोल्ट, रीडिंग आ जाती थी 1.10। अब बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से, इसकी वर्किंग में ना बुक्स में कुछ लूप होल हैं जो मैं आपको ओवरकम करता हूं, उसके बाद ये टॉपिक नथिंग रहेगा। अब हमारे पास क्या होता है बेटे, जब ये सेल वर्क कर रहा होता है तो सबसे पहले यहां से ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है। तो यहां जब ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगी तो जिंक आयन में बदलेगा, साथ में इलेक्ट्रॉन्स निकले। ये इलेक्ट्रॉन्स इसी रोड पे आ जाते थे। कैसा चार्ज आ जाता था, नेगेटिव। नाम क्या हो जाता था इसका, एनोड। इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते थे, यहाँ पे कौन टूटा हुआ था, सॉल्यूशन। 2 तरह के आयंस, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। फिर इसके बाद सोल्ट ब्रिज क्या करता था, बुक्स लिखती हैं कि वो जिंक और सल्फेट को एक्सचेंज करता है, नहीं, वो सिर्फ सल्फेट को एक्सचेंज करता है। जी सल्फेट इधर आ जाता है,
तो जब सल्फेट इधर आना शुरू होगा, जिंक नहीं उधर जा रहा, ध्यान देना मेरी बात का, तो यहाँ पे Zn2+ तो पहले से उधर से सल्फेट आ गया, तो ये तो ZnH4 है, इसकी कंसंट्रेशन क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, और इसकी कंसंट्रेशन क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। दोबारा सुनो बेटे मेरी बात, आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सल्फेट है उधर जा रहा है, तो उधर की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इधर की कंसंट्रेशन घट रही है। अब आप लोगों ने अभी क्या लिखा था, इधर देखना थोड़ी देर पहले आपने लिखा था ई नोड सेल इज इक्वल टू ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड, लिखा था। अब हो क्या रहा है इधर देखना ध्यान से, ये हमारा जो हिस्सा था ये कैथोड था, और मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन में करवाया था कि ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है बिटवीन रोड एंड आयंस। अब आयंस में क्या हो रहा है, इधर देखो आप, आयंस तो उधर भागते जा रहे हैं, तो जब उधर भागेंगे तो इधर का जो पोटेंशियल होगा हमारे पास, ये क्या होता जाएगा, गिरता जाएगा, क्योंकि यहाँ की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये वाला पोटेंशियल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इधर की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो ये पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज। रिडक्शन की टर्म में बात कर रहे हैं, तो अगर अब आप देखो दोनों का डिफरेंस क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। पहले ये डिफरेंस कितना था, 1.10 वोल्ट, फिर ये डिफरेंस घटते घटते 0.90 आएगा, 0.80 आएगा, और एक टाइम के बाद ये सेल काम करना बंद कर देता है। तो जब ये सेल काम करना बंद करता है तो हम बोलते हैं कि अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ चुका है, मतलब अब और एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो रहा। तो वही चीज वो शो कर रहा है, अंडा कह रहे हैं कि नस्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है। दोबारा समझो, यहाँ पे क्या हुआ, सल्फेट के इधर आने से इधर की कंसंट्रेशन बढ़ी तो इधर का पोटेंशियल बढ़ गया, इधर की कंसंट्रेशन कम हुई तो इधर का पोटेंशियल कम हो गया। तो जो ई सेल की वैल्यू थी या ई नोड सेल की वैल्यू थी लगातार कम होती गई, और एक टाइम के बाद आपका सेल काम करना बंद कर देता है। आपने देखा नहीं, पहले रिमोट में सेल डालते हैं, फटाफट चलते हैं और फिर एंड हो जाता है उनका एक दिन। तो यानी कि अब आपका जब वो एंड हो चुका है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ चुका है, और इक्विलिब्रियम आने के बाद अब सेल काम नहीं कर रहा। फिर उस टाइम क्या होगा, इधर देखना ध्यान से। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमारी इक्वेशन क्या बनती, Zn जिंक, ठीक है जी, प्लस Cu2 प्लस एक्वस और गिव्स Zn2 प्लस एक्वस, साथ में कॉपर सोल्ट, ये बनती थी। अब मैंने कहा कि सेल ने काम करना बंद कर दिया, तो यहाँ क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। इक्विलिब्रियम आ चुका है तो सेल की रीडिंग क्या हो चुकी है, 0। तो क्या मैं नोड तो नहीं बोल सकता ना, क्योंकि कंसंट्रेशन लगातार चेंज हो रही थी। ई सेल क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब आप लोग अप्लाई करो नस्ट इक्वेशन, अप्लाइंग नस्ट इक्वेशन। नस्ट की इक्वेशन क्या थी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 0.0591 बाय एन लोग। अच्छा, ऊपर किसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट में कौन है, जिंक है, और बाय में कौन है, कॉपर है, ये आ गई। अब ई सेल कितना हो चुका है बेटे, 0। ई नोड सेल 0.0591 बाय एन। अब आप इधर आओ, जब आप लोग +1 में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते थे Kc, तो Kc क्या होगा था, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, बाय में रिएक्टेंट, ये आ गया हमारे पास। तो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, log Kc, ये आपका। और अगर इस वैल्यू को मैं इधर ले आऊं, ई नोड सेल, क्या फॉर्मूला बन जाएगा मेरा, ई नोड सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन log Kc, ये आपका रिजल्ट आ। कैमरा में इधर, ये राशि, ठीक है। आई होप अब आप लोग कर लोगे। एक बार फिर शेयर कर लेता हूँ बच्चों आपके साथ। हुआ क्या, सल्फेट उधर चला गया, उधर की कंसंट्रेशन बढ़ गई, उधर का पोटेंशियल बढ़ा, इधर का पोटेंशियल घटा, धीरे धीरे ई सेल की वैल्यू 0 आ गई। 0 आने का मतलब इक्विलिब्रियम हो चुका है, बहुत चेंज नहीं हो रहा। ये हमने रिप्रेजेंट किया इक्विलिब्रियम। Kc क्या होता था, प्रोडक्ट का बाय रिएक्टेंट, नस्ट इक्वेशन लगाई, ई सेल 0 हो चुका है, ई नोड सेल की वैल्यू निकाल ली, तो ये आ गया आपके पास। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर रहा हूं बेटे, ध्यान से देखिएगा, 2 मिनट का काम रह गया हमारा बस। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, लेट अस सी कि उसने हमें पेपर में क्वेश्चन दिया, उसने कहा कि हमारे पास एक इक्वेशन है। हमने कहा जी बताइए क्या इक्वेशन है, तो लेट अस, ये इक्वेशन, कॉपर सॉलिड प्लस सिल्वर आयन एक्वस और इक्विलिब्रियम कॉपर 2 प्लस एक्वस और साथ में सिल्वर मेटल सॉलिड। अब ये बंदा कहता है कि ई नोड की वैल्यू 0.80 वोल्ट,
ये वैल्यू 0.34। अब आपने क्या निकालना है यहाँ पे, यू हैव टू कैलकुलेट log KC, log KC क्वेश्चन पेपर में। हमें पता है अब हमारे लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे, पहले तो ई नोट सेल तो निकालना ही पड़ेगा, वो तो क्लियर दिख ही रहा है। कैसे करेंगे, कॉपर स्लैश कॉपर 2 प्लस डबल स्लैश सिल्वर प्लस आयन स्लैश सिल्वर, ये कौन था एनोड, ये कौन था कैथोड। फॉर्मूला ई नोट सेल कैथोड माइनस एनोड, क्या आएगा बताओ मेरे को, 0.80 वोल्ट माइनस 0.34, क्या वैल्यू आ गई 0.46। आ गया पहला काम। अब आप लोग अप्लाई करो, क्या था हमारा नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 0.0591 बाय एन लोग। अब इस केस में क्या होगा, कांस्टेंट वाले केस में यहाँ पे कौन आ गया था लोग केसी, और ई सेल कितना हो गया था अभी मैंने बताया 0। क्या रिजल्ट आ गया, ई नोड सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन लोग केसी। अब बेटा ई नोड सेल बताओ कितना आ गया 0.46, 0.0591 बाय एन, वैल्यू कितनी आएगी 2 लोग केसी, वैल्यू पुट करिएगा लोग केसी, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ। क्लियर सबको। अब इसी के साथ अब मेरा एक टॉपिक रह गया, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को हेल्प मिलेगी इससे, तो जल्दी ही मिलते हैं आपको दोबारा।